बड़ा बड़ा हॉस्पिटल, एम्स जैसा बिहार का हॉस्पिटल, आईजीआईएमएस जैसा हॉस्पिटल, पीएमसीएच के जैसा हॉस्पिटल, किस काम के लिए? बड़े पैसे वालों का जब तबीयत खराब होता है तो सिंगापुर, जापान, इंडोनेशिया, मुंबई में जाकर के, दिल्ली में जाकर के इलाज कराते हैं। और किस भरोसे छोड़ दिया गया है गांव का प्राथमिक स्वास्थ्य उपकेंद्र? जब डॉक्टर ही नहीं होगा, चिकित्सक ही नहीं होगा, और जो स्वास्थ्य मंत्री हो और उसके पिता खुद अपना इलाज कराने प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हो, तो वो कैसे, कोई भी सरकार हो, किसी की भी पार्टी की सरकार हो, वो कैसे दावा कर सकता है कि हम जिस हॉस्पिटल को खोले हैं वहां समुचित व्यवस्था है? यह प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है स्वास्थ्य व्यवस्था पर। इसमें सुधार होना चाहिए। और जब बड़े बड़े लोग अपना इलाज सरकारी अस्पताल में नहीं कराएंगे, बड़े बड़े लोगों का बेटा जब सरकारी विद्यालय में नहीं पढ़ेगा, तो फिर यह प्रश्न चिन्ह खड़ा होता रहेगा शिक्षा व्यवस्था और स्वास्थ्य व्यवस्था पर। बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो स्वास्थ्य शिविर का उद्घाटन करने वाले हरिहर बाबू हैं, और यह निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया है। यह कार्यक्रम जो है सो श्रीनिवास हॉस्पिटल के द्वारा किया गया है, जिसमें बड़ी संख्या में चिकित्सक यहाँ पर आए हुए हैं। चिकित्सक के साथ में जो मरीज हैं, जो बीमार हैं, वो भी आए हुए हैं, जो यहाँ पर माने अपना चेकअप कराने के लिए और डॉक्टरों से दिखाने के लिए। आइए हम बात करते हैं इस कार्यक्रम के उद्घाटन करता हरिहर बाबू से। सर, यह कार्यक्रम का क्या मुख्य उद्देश्य है? क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में यह लगा हुआ है चिकित्सा शिविर, इसका उद्देश्य बताया जाए। देखिए, ये जन कल्याण की भावना से इसका आयोजन किया गया है। यहाँ पर चिकित्सा का कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है देहात में। देहात के लोगों को शहर में जाने आने में दिक्कत है, तो बीमारी लिए हुए लोग रहते हैं, नहीं जा पाते हैं। इन सब बातों को दृष्टि में रखते हुए हम लोग राय किए, दिलीप जी को सलाह दिए कि आप शिविर लगाइए, मुफ्त शिविर लगाइए, जांच होगा, जांच के बाद भी कुछ इलाज का व्यवस्था है। इसी उद्देश्य से इस शिविर का आयोजन आज किया गया है। मैंने कहने का मतलब कि ग्रामीण क्षेत्र के रहने वाले गरीब गुरबे लोग जो मैंने पैसे के अभाव में, जागरूकता के अभाव में हॉस्पिटल नहीं जा पाते हैं, उनको यह सुविधा देने के मकसद से यह मैंने कि चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया है। और सर, हमारे साथ में हैं राजेंद्र राय जी, जो जिला परिषद के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं। आइए हम बात करते हैं कि यह जो कार्यक्रम है, जो चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया है, इसका मकसद क्या है और क्या क्या सुविधाएं इस मिलेगी? दिनकर जी ने कहा कि राजनीति में मित्र कठिन है, स्व से उठा चरित्र कठिन है। तो दिनकर जी इनकी इन पंक्तियों के साथ मैं सहमति जताते हुए यह मानता हूं कि किसी न किसी बहाने जन कल्याण का कार्य हो रहा हो तो यह अच्छी बात है। इस क्षेत्र में स्वास्थ्य केंद्र होने के बाद भी यहाँ चिकित्सा का समुचित व्यवस्था नहीं है। न डॉक्टर नियमित रूप से बैठते हैं, न उसके स्टाफ बैठते हैं, जिसके कारण यहाँ के गरीब मजलूम जो लोग हैं वो चिकित्सा सेवा से वंचित रह जाते हैं। चाह करके भी छपरा नहीं जा पाते हैं। और यहाँ जिनका पदस्थापन हुआ है, पशु चिकित्सा के प्रथम वर्गीय चिकित्सा पदाधिकारी का यहाँ पोस्ट है और उस पर वो कार्यरत है, लेकिन आते नहीं हैं। यहाँ स्वास्थ्य उपकेंद्र पर जिनकी पोस्टिंग है वो भी आते नहीं हैं। हम लोगों ने जाकर के वहाँ पूछा है लोगों से। जिस कैंपस में आप आए हुए हैं, सबसे पहले मैं आपके चैनल को और आप सभी संवाददाताओं का आभार व्यक्त करता हूं कि यहाँ जनमानस से जुड़ी हुई बातों को आपने अपने चैनल के माध्यम से सरकार तक या समाज के चुनिंदा स्थानों पर भेजने का काम किया है। मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि यहाँ दो चीज है। मुफ्त चिकित्सा शिविर का आयोजन हुआ है और श्रीनिवास जी मेडिकल कॉलेज अस्पताल कमालपुर अनोनी जो नया बना है, उसके प्रचार प्रसार के लिए भी वहां के कुशल चिकित्सक आ करके यहाँ फ्री में अपनी सेवा दे रहे हैं और जांच भी फ्री में है, कुछ दवाइयां भी फ्री में दे रहे हैं। दूसरी चीज मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि यह जो चिकित्सा शिविर जहां आयोजित हुआ है वह शिक्षा का मंदिर है, लेकिन मैं इसके संदर्भ में यही कहना चाहूंगा कि शिक्षा और चिकित्सा आज बहुत महंगी हो चुकी है, आम आदमी के बस से बाहर है। और जिस आयुष्मान कार्ड की चर्चा भारत सरकार और बिहार
सरकार करती है, उसमें हम लोगों ने प्रथम दृष्टिकोण से देखा है तो यह मालूम होता है कि आधे से ज़्यादा वैसे लोगों का आयुष्मान कार्ड बना है जो उसके हकदार नहीं हैं। गरीब पीछे छूट गए और संभ्रांत लोग अपना बनवा लिए। वो अपना इलाज फ्री में करा लेते हैं और गरीब बेचारा ताकते रहता है। ऐसी स्थिति में इस निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन जो यहाँ के स्थानीय पूर्व जिला पार्षद दिलीप कुमार राम जी थे और गरखा के पूर्व प्रत्याशी भी रहे हैं, इनके द्वारा जो यह लगाया गया है, तो यह अच्छी पहल है, अच्छी सोच है। मैं इसके लिए दिलीप कुमार राम एवं श्रीनिवास जी मेडिकल कॉलेज अस्पताल के तमाम चिकित्सकों को और उनकी टीम को बधाई देता हूं। मैं सरकार और समाज से, सारण जिला प्रशासन से यह मांग करता हूं कि शिक्षा के क्षेत्र में जहां यह चिकित्सा शिविर का आयोजन हुआ है, एक काम कर दे सरकार और प्रशासन तो क्रांतिकारी परिवर्तन आ जाएगा। बड़े पैमानों पर शिक्षकों की नियुक्ति हो रही है, लेकिन दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि तमाम शिक्षक अपने बेटे को तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं, अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाते हैं, अधिकारी भी, लेकिन गरीब के बच्चों के लिए सरकारी स्कूल खोल के रख दिया गया है। यदि सरकारी विद्यालय में गुणवत्ता परिपूर्ण है तो फिर उनके बाल बच्चे क्यों प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं? ये सरकार से मांग होनी चाहिए। सारण जिला प्रशासन से भी ये पूछा जाना चाहिए कि जब आपकी गुणवत्ता इतनी अच्छी है तो फिर आपके बच्चे प्राइवेट स्कूल में क्यों? दूसरी चीज मैं आपसे कहना चाहता हूं कि सरकार बड़ी ढोल पीटती है स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य की ढोल पीटती है तो फिर नराव का स्वास्थ्य प्राथमिक उपचार केंद्र बंद क्यों है? वहां सीएचओ का पद है। ग्रामीणों ने बताया है कि 1-2 दिन खुलता है। वहां जो एएनएम है उसका भी पोस्ट है, वो अभी 1-2 दिन खुलता है। वहां प्रथम वर्गीय चिकित्सा पदाधिकारी का पोस्ट संधारित है, लेकिन वो आते नहीं है। उनके रहने के लिए तमाम वहां बिल्डिंग बने हुए हैं। तो मैं समझता हूं कि जिस तरह से आदमी का शरीर ऊपर से ठीक लगे और अंदर से खोखला हो जाए, तो व्यवस्था जब ठीक नहीं रहेगी तो अच्छा बिल्डिंग बना देने से क्या मतलब है? मैं सरकार से और सारण जिला प्रशासन से आपसे मांग करता हूं कि चिकित्सा में समुचित सुधार के लिए जो डॉक्टर या एएनएम यहाँ पदस्थापित हैं, वो समय से अनुसार यहाँ आवे। वो जो दवाई उनको मिलती है, जनता का एक मीटिंग करके कहे कि नहीं, हम अब यहाँ से नियमित रूप से अपना काम करेंगे, आप आइए इलाज कराइए। सरकार के द्वारा जो संसाधन मौजूद कराया गया है उसका हम लाभ आपको देंगे। उसी तरह से पशु चिकित्सा में भी जो लोग लाभ के हकदार हैं उन तक मिलनी चाहिए। कहीं ना कहीं यह सरकार का जो सिस्टम है हाथी के दिखाने वाला दांत सिद्ध हुआ है। अन्यथा यह जो चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया है कहीं ना कहीं सरकारी सिस्टम पर करारा चोट है। आपको मालूम है कि सरकारी विद्यालय में पढ़ाने वाले शिक्षक उनके बच्चे प्राइवेट विद्यालय में पढ़ते हैं। सरकारी हॉस्पिटल में इलाज करने वाले चिकित्सक के बच्चे या वो बीमार पड़ते हैं तो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं। न कहीं उनके सिस्टम पर यह करारा चोट है। मैं एक लाइन इसमें जो जिस चिकित्सा शिविर का आयोजन किए हैं उसमें देखिए तेजस्वी जी का फोटो लगा हुआ है, और मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि तेजस्वी प्रसाद यादव जी जब बिहार के उप मुख्यमंत्री थे और स्वास्थ्य महकमा के हेड थे, स्वास्थ्य विभाग भी उन्हीं के पास था, और माननीय लालू प्रसाद जी की जब तबीयत बिगड़ी थी तो वो अपना किडनी का ट्रांसप्लांट कराने के लिए सिंगापुर गए थे। मैं मानता हूं रोहिणी जी वहां रहती है, उनके परिजन रहते हैं, संबंधी रहते हैं, बेहतर चिकित्सा के लिए गए होंगे, अच्छी बात है, होनी भी चाहिए। लेकिन तब बिहार का बड़ा बड़ा हॉस्पिटल, एम्स जैसा बिहार का हॉस्पिटल, आईजीआईएमएस जैसा हॉस्पिटल, पीएमसीएच के जैसा हॉस्पिटल किस काम के लिए? बड़े पैसे वालों का जब तबीयत खराब होता है तो सिंगापुर, जापान, इंडोनेशिया, मुंबई में जाकर के, दिल्ली में जाकर के इलाज कराते हैं। और किस भरोसे छोड़ दिया गया है गांव का प्राथमिक स्वास्थ्य उपकेंद्र? जब डॉक्टर ही नहीं होगा, चिकित्सक ही नहीं होगा, और जो स्वास्थ्य मंत्री हो और उसके पिता खुद अपना इलाज कराने प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हो, तो वो कैसे, कोई भी सरकार हो, किसी की भी पार्टी की सरकार हो, वो कैसे दावा कर सकता है कि हम जिस हॉस्पिटल को खोले हैं वहां समुचित व्यवस्था है? यह प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है स्वास्थ्य व्यवस्था पर। इसमें सुधार होना चाहिए। और जब बड़े बड़े लोग अपना इलाज सरकारी अस्पताल में नहीं कराएंगे, बड़े बड़े लोगों का बेटा जब सरकारी विद्यालय में नहीं पढ़ेगा, तो फिर यह प्रश्न चिन्ह खड़ा होता रहेगा शिक्षा व्यवस्था और स्वास्थ्य व्यवस्था पर। बहुत बहुत धन्यवाद।